हाँ, चिंता नहीं करो। बेगमगंज भी अभी लाइन में लगा है। बेगमगंज के भी चौराहे निकल गए, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि हम बेगमगंज से राहतगढ़ आए थे, तो शायद सोच रहे हैं कि राहतगढ़ से, लेकिन वहां जो बात कह रहा हूं मैं कि हमारी श्रद्धा आस्थाएं जब पनपती हैं, वे स्वार्थ से बहुत ऊपर उठ जाएं, स्वार्थ से इतने ऊपर उठ जाएं कि हमें चतुर्मास मिले या न मिले, लेकिन मैं अपने चहेते को, मैं अपने गुरु को पूरी समाज के साथ एक बार निमंत्रण देने तो जाएंगे, चाहे भली वो लंदन में क्यों ना हो, चाहे भली हमारे यहां आने की कोई उम्मीद हो या न हो। यही तो अतिशय है। चौके का चमत्कार क्या है? महाराज आए या नहीं आए, चौका तो वो सच्चा चौका है। और जिसको मालूम है महाराज को तो आएंगे ही, वो तो स्वार्थ का चौका है। लेकिन वह सच्चा चौका है जिसको मालूम है कि महाराज किसी भी हालत में आ ही नहीं सकते। हजारों चौके हैं, आज कौन आने वाला, कौन अपन तो, लेकिन वो कहता है आए या नहीं आए, लेकिन मेरे नगर में महाराज आए हैं तो आज घर में पवित्र भोजन तो बनेगा। वो महाराज के नहीं होने पर भी, महाराज के नहीं जाने पर भी वह चौके का पुण्य कमा रहा है, क्योंकि उसने स्वार्थ से चौका नहीं लगाया, आशा से चौका नहीं लगाया। वो खुद कह रहा है हमारे यहां महाराज किसी भी हालत में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, कह रहा है, खुद कह रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो कहते मैं किसी हालत में पास पक्का है, फिर क्यों, पूरी पढ़ने तो जाऊंगा। एक धरती पकड़ हुआ है, वो हमेशा कहता था चुनाव में मैं कभी भी पास नहीं होऊंगा, मैं कभी नहीं जीतूंगा, मेरी पत्नी का वोट भी नहीं मिलेगा। वो बोलता था, माइक से बोलता था, देखो भाई, लेकिन मुझे चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, तो मैं फार्म तो पूरी जिंदगी भर राष्ट्रपति का फार्म भरा पट्टा। और वो कहता था मुझे मेरे वोट के अलावा कोई वोट, उनकी पत्नी ने कह दिया मैं तुम्हें वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करूंगी। वो खुद कहता था मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी मुझे वोट नहीं देता, मेरा वोट जरूर जाता है। एक बार तो उसने कहा, मेरे मन में भी आया मैं अपना वोट खराब क्यों करूं। उसका खुद का स्टेटमेंट था। वो स्वयं खड़ा हुआ और जब वोटिंग खुली तो एक भी वोट नहीं था, तो सारे पेपर वाले बोल गए भैया और तो ठीक है, तेरा वोट कहां गया। तो बोले इस बार मेरे मन में भाव आया कि सामने वाला इतना अच्छा व्यक्ति खड़ा हुआ है, मैं अपने लिए वोट देकर एक वोट खराब, तो इसलिए मैंने, लेकिन एक आस्था थी, लेकिन खड़ा हुआ। ऐसे ही महानुभाव धर्म के क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाना, और जिसको भी अपन चाहत है, और हर व्यक्ति के लिए बोलो सब भगवान बन, मेरा मन है कि सब भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ। हाँ तो कहो। बनने के लिए वही अभी सबके यहां राग भेजो, केसलन चालू कर दो, नहीं बन पाओ, बहुत कठिन। भगवान बनने का भाव है, लेकिन भगवान बनने की साधना बहुत कठिन है, कांप जाते हैं। इसलिए भगवान बनने की झूठे आश्वासन मत देना, झूठी हव मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भगवान बन जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम महाराज बन जाओ, क्योंकि भगवान बनने के लिए महाराज बनना जरूरी है। अब बोलो राहतगढ़ में किन किन की औकात है भगवान बनने की? जब नीचे बैठने वाले नहीं बने तो कुर्सियों पर बैठने वाली क्या औकात है इनकी? नहीं महाराज जी देखो, ये तलवार की धार पे चलना है, मेरे से केसलन नहीं होंगे। आप लोगों की चर्या देखकर हमारी रूह कांपती है, होता है कि नहीं?
साधु की चर्या देखकर आप लोगों को कितना कष्ट होता है ये हम जानते हैं। जब गर्मी में चलते हैं ना, गर्मी में चलते हैं, अंतराय आ जाए, केस लोन देख करके तो तुम रोई पड़ते हो, केस लोन मेरा हो रहा है और रो रहा है, नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूं, चिंता नहीं करना। आपको मैंने कहा आप सब भगवान बनना है, मेरी भावना है, और भगवान बनने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। ये मेरा एक प्रस्ताव है राहतगढ़ वालों को, पास करूं या नहीं? नहीं, मौन बैठ रहा, मैं समझ लगा। मौन होना बताता है कि महाराज आपका प्रस्ताव खारिज है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ये मान सही में कठिन है। बेटा दूसरी बार में यदि तुमने मना किया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि भगवान नहीं बन सकते हो तो सारे जगत में पंच कल्याणक होते ना। भगवान हर व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के माता पिता तो बन सकते हो। कितने लोग हैं जो भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के माता पिता बन सकते हैं। माता पिता बनने में कौन सा कष्ट बताओ? केस लॉन्च करना, कोई कष्ट। तो इसलिए लोगों ने, जिनवानी ने बहुत बड़ी बात बनाई, ये बेचारे भगवान तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन तुमसे क्या कहा कि भगवान न बन सको तो कोई बात नहीं, पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बन जाना, ये दूसरा मार्ग। इसी प्रकार तुम सब महाराज बनते हो कि नहीं? इतना सन्नाटा तो मैंने सभा में पहली बार देखा। चलो कोई बात नहीं, माताओं पिताओं, आज एक दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि तुम मुनि बनने की हिम्मत नहीं रखते हो, मुनि बनने की यदि तुम उम्र खो चुके हो, मुनि बनने के लिए तुम अभी इतनी योग्यता नहीं रखते हो, तो हर गृहस्थ को एक करना है कि मैं मुनि बन सकूं या नहीं बन सकूं, लेकिन एक बेटे को मुनि बनाकर मुनि का माँ बाप जरूर बन जाऊंगा। या तो मुनि बनो या मुनि के बाप बनो। वो एक डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मुनि महाराज से तुम कहना, बेटा जब तुम्हारा घर से मुनि बने तो क्या कहना, रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं। कम से कम यही गौरव प्राप्त कर लो कि हम अपनी जिंदगी में मुनि बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हम जगत में एक मुनि के बाप के नाम से प्रसिद्ध होंगे, एक मुनि की मां के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब मुनि का भाई बेटा छपेगा तो पिता के, मुनि के नाम पर तो मेरा नाम नहीं होगा, लेकिन पिता के नाम पर। माता तिसला, पिता सिद्धार्थ मुनि तो नहीं बन पाए, लेकिन जब भी महावीर का परिचय छपता है तो पिता में क्या छपता है ना, माता में। ऋषभ देव तो नहीं बन पाए, मरु देवी और नाभि राय, लेकिन जब भी ऋषभ देव का परिचय आता है तो माता पिता में नाभि राय। उसमें तपस्या नहीं है, उसमें कष्ट नहीं है। मात एक संकल्प करना है, कुंद कुंद की माता जैसा, मंदालसा जैसा एक संकल्प करना है, जो मेरी जिंदगी में आएगा उसे मैं इतना पावन बनाऊंगा, इतना पावन बनाऊंगा कि सारा जगत उसकी पावनता के छूकर पावन हो। तो या तो आज का मोटिवेशन राहतगढ़ के इस विहंगम आगवानी पर सागर वालों को भी, बेगमगंज वालों को भी, और कहाँ के अशोकनगर का नाम अभी इसलिए नहीं लोगे क्योंकि अभी स्वार्थी की लड़ में है, क्योंकि अभी उनको उम्मीद दिख रही है। कुरवाई भी लाइन में ही है। आज तो उनके नाम लिए जा रहे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज जिनको उम्मीद नहीं है, फिर भी उनके श्रद्धा के उबलाव सैलाब के अंदर उनका जो आनंद आ रहा है, बहुत पलट जाता है महानुभाव, पुण्य पलट जाता है। जब श्रद्धा बलवती होती है तो यू टर्न की जो बात करें तो ऐसा एक टर्न राजस्थान में हो गया था।
ऐसे ही उन्होंने पीठ पीछे श्रीफल चढ़ा दिए और आचार्य श्री ने आदेश दे दिया कि तुम्हें वहां जाना है। मैं भी चल पड़ा और वो लगे पीछे पड़ रहे, नाम नहीं बता रहा। मैंने भाई काय को परेशान हो रहे हो, गुरु आज्ञा अटल होती है। मुझे गुरु आज्ञा हो चुकी है, तुम कितनी श्रद्धा करो, कितनी समर्पण दिखाओ, मैं तुम्हारे गांव में आई ही क्योंकि आचार्य श्री का आदेश था। काय को परेशान हो रहा। उन्होंने कहा महाराज जी, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप गुरु की आज्ञा पलट दो, और ना ये कह रहा हूं आप नगर में जाओ, लेकिन जब तक आपकी 14 नहीं हो जाएगी तब तक मेरा श्रीफल चढ़ता रहेगा। मैं चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेफालतू श्रीफल है, चढ़ाते रहो। जब तक 14 नहीं होगी श्रीफल चढ़ेगा। आपको मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप आचार्य श्री की आज्ञा को टाल दो और हमारे यहां चलो, ये तो नहीं कहा मैंने, कि नहीं कहा। और ना आपसे कह रहा हूं कि आप आ जाएं, बस मैं तो भावना कर रहा हूं जब तक 14 नहीं होगी। मैं 100 किलोमीटर चला गया उस गांव से, फिर आ गए। अब मैंने कहा ये सब पागल है। जब स्पष्ट घोषणा हो चुकी, क्या गजब चमत्कार देखो। 100 किलोमीटर चलने के बाद एकाएक आचार्य श्री का समाचार आया कि देखो वो लोग भी बहुत दिन से हमारे पास आ रहे थे। उस समय मैंने वो ध्यान नहीं देख पाया। यदि अभी भी अनुकूलता हो तो उस नगर को देख लेना, जो हमने कहा था उसको अपन बाद में देखेंगे। ये पूज्य गुरुदेव, मैं हिल गया। मैंने कहा गुरुदेव आप, हमारे गुरु तो जो कह देते थे वो क्या होता था। और मैंने कहा गुरुदेव नहीं, ऐसा भाव आया है, अनुकूलता हो तो देख लेना। मैं समझ गया ये गुरु नहीं पलटे हैं। किस श्रद्धा ने पलटाया, किस श्रद्धा ने पलटाया जिनने ये नियम ले लिया पूरी तरफ से असंभव के अब आने का कोई सवाल ही नहीं। आचार्य श्री की आज्ञा हो चुकी हो, मैं 100 किलोमीटर बढ़ चुका, फिर भी उनकी श्रद्धा ने गुरु के मन को पलट दिया। और अंत में चतुर्मास वहीं हुआ जहां पर सारे चौराहे के निकलने के बाद भी ये बोलती है श्रद्धा, आस्था, समर्पण। अब सागर वाले सोच रहे कि मामला आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इतनी 50 साल की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या देखा है और सब कुछ अतिशय होते देखा है। इसलिए अब अपना कुछ भी नियत नहीं है। जो अनियत होना होगा सो हो जाएगा। सब अपने अपने प्रयास करो। होना तो चतुर्मास एक ही जगह है। तुम हवेली के एक कमरे में रहते हो, शेष कमरों में तो तुम्हारा गरूर रहता है। हर व्यक्ति एक कमरे में एक स्थान पर चतुर्मास करता है, लेकिन भक्ति हर नगर में होती है। चतुर्मास एक स्थान पर होता है, लेकिन पुण्य की कमाई हर नगर करता है। तो इस प्रकार के आज पूरे रहतगढ़ के लिए पहले एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ में आया था यहाँ, और आचार्य श्री ने मेरा प्रवचन कराया था और मैंने प्रवचन दिया था, कहीं चौराही पे हुआ था, स्थान मुझे ध्यान नहीं है। सबसे पहले की बात है, बहुत पहले। और एक बार 93 में हम और निशंक सागर जी थे, नहीं निशंक सागर नहीं, यही दोनों चले, गंभीर सागर जी वगैरह थे, ये आए थे यहाँ से। और यहाँ से 93 में निकला था। सागर में आचार्य श्री का रजत दीक्षा दिवस मनाया था और ललितपुर में चतुर्मास हुआ था। फिर भी बहुत